सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाज़िर हूँ नदीम, आज फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट हमने बहुत दिन पहले शेयर किया था, लेकिन इस बीच में फिर मौका नहीं मिला और फिर कई बार लोगों ने बताया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट नहीं आया है। तो आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आने से पहले हम फर्स्ट पार्ट में आपके साथ हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या-क्या बातें थी, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जी हाँ, तो हमने आपके साथ फिलोसॉफिकल कांसेप्ट ऑफ एटम्स के बारे में हमने बताया था कि किस तरह से इंडियन फिलोसोफर के महर्षि कनाड और पदोकाकातियान, डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस जो जो ग्रीक फिलोसोफर थे, इन लोगों ने दिया था। और इन्हीं के बेस्ट पर फिर पहला जो एक कॉन्सेप्ट आया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बुनियाद पे, तो दैट इज़ द लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तहत दो लॉ आए, यानी एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। जी हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसी के बेसिस पर डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी आए और बहुत सी बातें सामने आई, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे। दैट वाज टू ऑलरेडी दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड। जी हाँ, तो सभी के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करते हुए उसके ड्रॉबैक्स को भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो आइए हम नेक्स्ट जो आज के जो चैप्टर होगा, ये आज का जो पार्ट है, उस पार्ट में क्या-क्या बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो हम देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो ये है पार्ट 2 में एटम्स के बारे में, यानी कि एटम्स क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स है। फिर एटम्स के डेफिनेशन पर थोड़ा-सा बात करते हुए साइज़ एंड कॉज़ ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एटम्स पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर आईयूपीएसी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी, और फिर डेफिनेशन, प्रोग्रेस इन मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पर बात करेंगे, और फिर लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स पर हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जानकारी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि डेफिनेशन ऑफ एटम्स और साइज़ के बारे में आप बात करेंगे, आपको कि हमने बताया ही कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। जी हाँ, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स, और डेफिनेशन मैं बता ही चुका हूँ पहले भी। और फिर आइए, या डेफिनेशन में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर्स का जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और ये इसके मास के बारे में हम ये करेंगे, तो मास सॉरी एटॉमिक रेडियस के बारे में जब बात करते हैं हम, तो एटॉमिक रेडियस इसको नैनोमीटर में हम नापते हैं। जी हाँ, नैनोमीटर मतलब 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होता है। यानी अगर 1 नैनोमीटर की हम बात करेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो नैनोमीटर चूँकि बहुत छोटा-सा होता है, यानी कि बहुत स्मॉल होता है एटम, इसलिए इसको नैनोमीटर में ही हम लोग नापते हैं। तो आइए, स्मॉलेस्ट जो एटम्स हमारे हैं, हाइड्रोजन, का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। जी हाँ, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 10 नैनोमीटर हो जाएगा हाइड्रोजन का। जी हाँ, 10 नैनोमीटर हाइड्रोजन का रेडियस हो गया। इसी तरह से रेडियस फॉर मॉलिक्यूलर वाटर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर हो गया आपको वाटर का एटॉमिक रेडियस, सॉरी या मॉलिक्यूलर रेडियस। और फिर इसी तरह से रेडियस ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर होता है, और रेडियस ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड जो होता है, सैंड बालू का जो होता है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर होता है। तो ये रेडियस ऑफ द एटम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ हमने शेयर की। जी हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ एटम्स के बारे में हम ये कहेंगे, चूँकि पूरी दुनिया के एटम्स से ही मिलकर बने हैं, इसलिए इट इज़ वेरी हाईली सिग्निफिकेंट। जी हाँ, इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। सो कॉज इसका ये है, कॉज ऑफ सिग्निफिकेंस यही है कि चूँकि इंटायर वर्ल्ड एटम्स से बने होते हैं, इसलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आंसर इसका होगा। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम आईयूपीएसी के बारे में, कि व्हाट इज़ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पी से प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री, जो कि नेमिंग करता है एलिमेंट्स का, सिंबल्स का देते हैं और फिर यूनिट्स के बारे में बताते हैं। IUPAC का सिग्निफिकेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा आएगा। जब आप लोग पढ़ाई करेंगे IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पर IUPAC हमेशा आते रहेगा। तो आप जान लें कि IUPAC की नेमिंग करता है एलिमेंट्स का, सिंबल्स और यूनिट्स को भी वो अप्रूव करता है। चलिए, तो नेक्स्ट बातें आपके साथ हम शेयर करते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या है? तो सिंबल्स क्या है? सिंबल्स एक एब्रीविएशन है। सिंबल्स क्या है? एक एब्रीविएशन है कि फॉर द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट्स। सिंबल्स फुल नेम ऑफ द एलिमेंट का एब्रीविएशन है। जी हाँ, यानी H बोल दिया हमने तो मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का फुल नेम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H हो गया। सिंबल या तो सिंगल होता है, सिंगल अल्फ़ाबेट, या फिर डबल होता है। जी हाँ, सिंगल या डबल, यानी इसको लिखते हैं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स डेराइव फ्रॉम द कॉमन नेम या लैटिन नेम या ग्रीक नेम एटसेट्रा। एक बार फिर से हम ये करते हैं कि सिंबल्स जो है 1 और 2 लेटर्स डेराइव फ्रॉम कॉमन और लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सिंबल्स का डेफिनेशन हम आपके साथ के यहाँ पर शेयर कर रहे थे। और फिर आइए हम सिंबल्स को राइटिंग के जो प्रोसेस हुए, कैसे कैसे हुए, प्रोग्रेस कैसे कैसे हुए। तो सबसे पहले डाल्टन्स ने अपना थियरी दिया सिंबल्स के बारे में। उन्होंने वेरी स्पेसिफिक सेंस में दिया और ये भी कहा कि एक सिंबल जो है डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट को बताता है, यानी कि एक एटम एलिमेंट का एक एटम को वो शो करता है। इसी बात को बर्जिलियस ने के आगे बढ़ाया और बर्जिलियस ने कहा कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। और यही थियरी आज भी कायम है। जी हाँ, यही थियरी आज भी कायम है। तो आगे अंक आते हैं कि कैसे कैसे हम लोग नेमिंग सिंबल्स के मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश, एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। तो यानी कि एक या दो लेटर जो कि फर्स्ट या दो लेटर जो एलिमेंट्स के नेम जो इंग्लिश में है उससे लेते हैं। लेकिन जहाँ पर दो लेटर होगा वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल लेटर में और दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाइड्रोजन का H है, एल्युमिनियम का ए कैपिटल में है और L जो है स्मॉल में है, AL ले लिया यहाँ पर। इसी तरह से कोबाल्ट का CO ले लिया, C हो गया कैपिटल में और O हो गया स्मॉल में। जी हाँ, तो ये इस तरह से ये पहला वे हुआ राइटिंग ऑफ द सिंबल्स का। दूसरा जो हम यहाँ पर देखेंगे और दूसरा देखेंगे वो ये है सिंबल्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर रिगार्डिंग लेटर इन द नेम। जी हाँ, अपेयरिंग इन द नेम। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि पहला, जैसे हम क्लोरीन बोल रहे हैं तो क्लोरीन मतलब C और L दो पर इम्फेसिस डाला है। हम जैसे मैग्नीशियम बोल रहे हैं, मैग्नीशियम MAG मैग, तो यहाँ एक साइलेंट हो गया और G हो गया, MG हो गया। तो यानी कि इम्फेसिस जिस लेटर पर पड़ रहा है उस लेटर को लेकर के हम बनाते हैं सिंबल्स। यहाँ सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर एंड अपीयरिंग लेटर इन द नेम। तो प्रोनाउंसिएशन में इस तरह से जब हम दो लेटर को इम्फेसिस जब डालते हैं उस पर तो वो वहाँ पर होता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया। इस तरह का ये सिंबल्स का कि यहाँ पर आपके सामने में डिस्कशन हुआ। ये है कि अदर सिंबल्स जो हम लोग करते हैं वो लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम को लेकर के करते हैं। जैसे फेरम के केस में, आयरन के केस में उसका लैटिन नेम है फेरम, फेरम का Fe हो गया, सोडियम का Na हो गया, पोटासियम का K हो गया। तो ये हो गया लेटिन। तो ये तीन मेथड को आप अगर जान रहे हैं तो फिर आपके सामने में कोई परेशानी नहीं है। यही तीन मेथड है वे ऑफ राइटिंग ऑफ द सिंबल्स। अब आइए हम सिंबल्स के सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। जी हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स पर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर पहले हम देख लें जो कोई एक सिंबल हम लिखते हैं तो क्या क्या बातें हमको उस सिंबल से होती हैं। तो सबसे पहली बात जो मालूम होती है वो नेम ऑफ द एलिमेंट। दूसरी बात जो मालूम होती है एटम, वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन H लिख दिए या C लिख दिए इसका मतलब है कि उसका एक एटम है। उसके बाद वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन मास टू इट्स एटॉमिक मास और
ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि अगर हमने H लिख दिया या C लिख दिया तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है। कहने का मतलब है अगर हम H लिखे यानी कि उसका वन एटॉमिक मास यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, या C लिख दिया तो यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो गया। दूसरा है कि ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द एलिमेंट, जो कि एक एवोगाड्रो नंबर है उस एलिमेंट का। जी हाँ, एक एवोगाड्रो नंबर है एलिमेंट्स का। तो ऐसे केस में जब एवोगाड्रोज नंबर एलिमेंट्स, हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। जी हाँ, इतना एटम्स को 1 एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो यानी कि इतना इतना एटम के मास को भी ये डिनोट करता है सिंबल। जी हाँ, इसको भी सिंबल डिनोट करता है। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पर देखें कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी हाँ, सी स्टैंड्स फॉर कार्बन। जी हाँ, 1 एटम ऑफ कार्बन और इसका 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो गया, ये सी रिप्रेजेंट करता है। और फिर ये सी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द कार्बन, उसके मास को भी ये डिनोट करेगा। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स पर बात होगी। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। और नेक्स्ट फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 3 के साथ। अब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।